स्टडी पीपीएन यूट्यूब चैनल देख रहे कक्षा 10 के विद्यार्थियों और अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों का भी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 की आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के कुछ प्रश्नों को हल करके देखेंगे। विद्यार्थियों, इस यूट्यूब चैनल पर हम गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान इन 4 विषयों के वीडियोज़ आपको निरंतर उपलब्ध करवा रहे हैं, जिनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी हम कर रहे हैं। आने वाले समय में सत्य असत्य, रिक्त स्थान और अति लघुतरात्मक प्रकार वाले प्रश्न भी आएंगे और भी बहुत सारे विषयों पर हम आपको वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। तो आप इस चैनल पर लगातार बने रहें, वीडियोज़ को देखते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। आज हम सामाजिक विज्ञान के कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? आपके ऑप्शन है ए अभ्रक, ऑप्शन बी है पोटास, ऑप्शन सी है चूना पत्थर और ऑप्शन डी है प्लेटिनम। दूसरा जो प्रश्न है, यूरेनियम व थोरियम से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए जल विद्युत, ऑप्शन बी ताप विद्युत, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा और ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। तीसरा जो प्रश्न है, सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क कौन सा है? इसके लिए ऑप्शन है ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी है मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी लिमोनाइट और ऑप्शन डी सीडेराइट। चौथा प्रश्न आज का, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है झारखंड। अगले जो प्रश्न में है, पांचवें में, मैग्नेटाइट लौह अयस्क में कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है? मैग्नेटाइट जो लौह अयस्क है उसमें लोहे का अंश कितने प्रतिशत पाया जाता है हमें बताना है। और उसके लिए ऑप्शन है ए है 70%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 50% और ऑप्शन डी है 80%। छठा जो प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, कब हुई थी हमें ये बताना है। इसके लिए जो ऑप्शन है ए 1948, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी है सन 2000। आज का सातवां प्रश्न, निम्न में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी है कोयला और ऑप्शन डी है बायोगैस। प्रश्न नंबर 8, एचडीआई का पूरा नाम है। पहला ऑप्शन है मानव विकास सूचकांक, दूसरा हमारा विकास सूचकांक, तीसरा ऑप्शन है मानव ड्यू सूचकांक और ऑप्शन नंबर 4 है मानव विभाजन सूचकांक। इसके बाद का जो प्रश्न है, नौवां प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित गतिविधि है। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि कौन सी है ये हमें बताना है। इसके लिए ऑप्शन ए है संचार, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी है कृषि और ऑप्शन डी है डेयरी। 4 ऑप्शन है आपके सामने। 10वां प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम संबंधित है। ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी विवाह का अधिकार, ऑप्शन सी सूचना का अधिकार और ऑप्शन डी है काम का अधिकार। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं।
अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी रफ कॉपी में लिख लें और फिर जब हम इन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान करें तब आप देखें कि आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं। जिसके सभी उत्तर सही हो रहे हैं वो हमें कमेंट करके अपना नाम बताएं। अब जानते हैं इनके उत्तर। पहला जो प्रश्न था, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लेटिनम। दूसरे प्रश्न में यूरेनियम व थोरियम से प्राप्त होती है। तो हम ये जानते हैं कि यूरेनियम और थोरियम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में काम में लिया जाता है। इससे हमें परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 3 था, सर्वोत्तम प्रकार का लौह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैग्नेटाइट। और चौथे प्रश्न में भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में भारत का सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादित होता है। पांचवें प्रश्न में हमसे पूछा गया था मैग्नेटाइट लोहे में लोहा कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो विद्यार्थियों मैग्नेटाइट में लगभग 70% लोहा पाया जाता है। इसका सही ऑप्शन उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, 70%। छठे प्रश्न में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी और इसका जवाब है सन 1944 में। सातवें प्रश्न में हमसे पूछा गया था ऊर्जा का परंपरागत स्रोत, ऐसा स्रोत जिससे हम परंपरागत रूप से लगातार ऊर्जा प्राप्त किए जा रहे हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोयला। आठवें में एचडीआई का पूरा नाम होता है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। 9वें प्रश्न में था प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि, ऐसी गतिविधि जो प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृषि। कृषि ऐसी गतिविधि है जो प्राथमिक स्तर की है। और 10वें प्रश्न में था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम इंग्लिश की शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मनरेगा। जो नरेगा था बाद में उसमें महात्मा गांधी शब्द और जोड़ दिया तो वो बन गया मनरेगा। ये किससे संबंधित है? आप सभी जानते हैं कि यह काम का अधिकार है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया करवाया जाता है पंचायत के माध्यम से। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के जो लाल कलर का बटन होगा आपकी स्क्रीन पे, लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको प्रेस करें और उसके साथ ही एक बेल का आइकन है, घंटी का निशान बना होगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और आप उसे पढ़कर उससे सीखकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाएँ। लगातार आप इस चैनल से जुड़े रहें, नई नई चीज़ें सीखते रहें। इस चैनल पर हम विद्यालय विषयों के साथ साथ अन्य भी बहुत सारी नैतिक शिक्षा संबंधी कहानियाँ और प्रेरक प्रसंग आपके सामने लाते रहते हैं और लगातार लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।